हेलो फैमिली। बहुत दिनों बाद आपके साथ जुड़ने का था। एक शेयरिंग करनी थी, सोचना था, बोलना था। एक जब रिकवरिंग एडिक्ट जब डिस्चार्ज होता है या अपने फैमिली मेम्बर में जाता है, सब जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जब उनको ये समझना है कि बाहर जाने के बाद सब चीज़ें वैसे नहीं रहेगी जैसे आपको चाहिए। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैं बॉम्बे पहुँचा, बॉम्बे पहुँचने के बाद मैंने जब देखा कि मेरी फैमिली सब इकट्ठा आ गई, एक करके मेरे पास सब आ गए। तो सब आने के बाद उन्होंने मेरे शक्ल पे, मेरे चेहरे पे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, उनका ध्यान एकदम चौकन्ना ध्यान था। वैसे मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे देख रहे थे कि ये बंदा क्या करने वाला है, कहाँ जा रहा है, इसके साथ ये कौन सी एक्टिविटी करने जा रहा है। उस वक्त मैं एक्टिविटी खुद करने से अलावा मैं मेरी फैमिलीज़ को पूछता था कि क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। फिर उनका एक इंटेंशन था कि तू कहाँ पे भी जाएगा तो मैं साथ में रहूँगी। मेरी फियंसी मेरे साथ थी, मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर्स थी, मेरे बच्चे थे। तो बच्चे मामा मामा चला इकडे जाओ, इकडे जाओ। तो सिस्टर बोलती थी अगर तुझे वहाँ जाना है, मार्केट जाना है तो चल, तेरे साथ में आती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बार बोला कि नहीं, जान दो ना मुझे, मैं अकेला जा सकता हूँ। फिर उनका था नहीं, तू अकेला कहीं पे भी नहीं जाएगा। दिस वॉज माई पॉजिटिव पॉइंट। जब उन्होंने बोला कि तू कहीं पे भी नहीं जाएगा, और मैं ठान के तो आया है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डॅमेज, पहिला घोट घातक आहे। माझे मूड फ्लक्चुएट व्हायचे होने का, मेरे मेरे माइंड में अलग अलग विचार आते थे कि चल ना, इन फैमिलीज मेम्बर को अंदर घर पे एंजॉय करने दो, तो अपन जाके आएंगे। फिर पैर रुकना। फिर बाद में मैंने साइबर सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, फैमिली सब अपने इसमें बिज़ी है, तो आप मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ तो ऐसे बिज़ी रखो। तो उन्होंने बोला अपने अपने ध्यान रख, पहले खुद पे ध्यान रख। बोला सर मेरे पे ध्यान है मेरा, आई एम वेरी 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 हैप्पी, और मैं खुद पे भी काम कर रहा हूँ। तो वैसे हम 2-3 दिन घूमे, ये सब हुआ। फिर भी उस वक्त मुझे वो दुनिया अलग लग रही थी, अलग लग रही थी। मतलब अ, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ यार, मैं बॉम्बे में हूँ तो, लेकिन मुझे बॉम्बे ही ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए नया है। नया है मतलब हर गलियाँ, मैं जहाँ जा रहा था, मैं जहाँ देख रहा था, सब बदल चुका है। मैं चौनी रोड गया था, चौपाटी गया था, चौपाटी जाने के बाद देखा तो वहाँ पे भी सब बदल चुका है। मेरी पुरानी यादें याद आ गई मुझे, पीपल प्लेसेस थी। तो मैंने फैमिली को बोला जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। तो मेरी सिस्टर ने बोला क्यों निकलो। मैंने बोला कि मुझे ये जगह कुछ खा रही है, मेरे दिल में कुछ आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त मैं उस जगह पे जब मैं पहले था, मेरे बहुत सारे कांड किए उन्होंने वहाँ पे। तो सिस्टर बोली डोंट वरी, हम हैं तेरे साथ में, हम जो बोलेंगे वो सुन ना बस, और क्या करना है। ठीक है बोला, अभी तुम ही हो हम मुझे संभालने वाले। फिर बाहर जैसे वहाँ से निकले, फिर हम चलते चलते मरीन ड्राइव तक गए। तो मरीन ड्राइव जाते जाते मेरी एक जूनी यादें वहाँ पे भी है। तो प्लेसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, प्लेसेस क्या थे। पीपल प्लेसेस थिंग में प्लेसेस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्लेसेस पे जाते हैं तो वो प्लेसेस देखने के बाद हमको वो जो जूनी यादें जब याद आती है कि मैं यहाँ बैठ के पीता था, मैं यहाँ बैठ के दोस्तों के साथ रहता था, तो वो सब चल रहा था। मेरे सामने पी रहे थे, यहाँ बैठे थे, वहाँ बैठे थे, सब जगह बैठे थे, यहाँ कपल्स बैठे थे। बट मेरा फोकस फैमिली के ऊपर था, क्योंकि मेरे साथ में कम से कम 9 लेडीज़ थे और मैं अकेला वन मैन शो बंदा था। फ़र्क नहीं पड़ता मैं अकेला वन मैन शो हो, वो सबसे फ़र्क ये पड़ता है कि मैं उन लेडीज़ में मुझे एक ख्याल आया
संतोष, अगर तू अचानक तू नशा करता है तो जो ये लेडीज तेरे साथ में है वो उनको तू कैसे संभाल पाएगा, या उनके ऊपर कोई दुर्घटना या कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो तू वहाँ पे स्ट्रांग रहेगा क्या उस संभालने के लिए। वो स्पेशली का जहाँ एक रियलाइजेशन हुआ, तो जब रियलाइजेशन होने के बाद एक पर्सनली मैंने ठान लिया कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली है। आज फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब मुझे फैमिली को संभालना है। तो जब भी कोई बंदा यहाँ से रिहैब से डिस्चार्ज होकर जब जाता है घर पे, तो दोस्तों मेरा ये एक निवेदन है, ये एक रिक्वेस्ट है कि कुछ पल ऐसे आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके गोल से। तो गोल है सोब्राइटी, तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमको वहाँ पे घसीट रहे हैं। अगर जब तुमने उसको इनपुट दे दिया मुझे आना है वहाँ पे, तो वो तुम्हें लेके जाएंगे। बट ऑब्वियस है, मुझे पता है यहाँ पे जितने अपने जितने बंदे हैं मुझे अभी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं दोस्तों, ये बाहर का वर्ल्ड अगर आपने सुंदर तरीके से इसको हाथ में रखा, उसे यूटिलाइज किया, उसको समझा, परिवार के हाथ में दिया, खुद की विल पावर नहीं बनाई, ये नहीं सोचा कि मुझे ये करना है तो मुझे वो करना ही है, मुझे वो करना ही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होता ही है। मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली मुझे भी फ़ोन आ रहे थे कि ये हो गया बंदा, ये रिलैप्स हो गया, अभी छुट्टी पे अभी गया, डिस्चार्ज हुआ, अभी रिलैप्स हो गया। तो वो सुनने के बाद एक दिल में ना वो दर्द हो गया, यार मोक्ष फाउंडेशन क्या नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए, क्या नहीं कर रहा है। सुबह 6 से लेके रात को 9 बजे तक तुम्हारे लिए पूरी सब काम चालू है, तो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें हम वहाँ पे अटका के रख रहे हैं क्या, तुम कैदी हो क्या। तुम्हें हम ये बता रहे हैं कि बाहर की जिंदगी में भाग काटे हैं, ये गर्मी तुम सह नहीं पाओगे। तुम कोई नींबू शरबत पीने नहीं जाओगे, तुम कोल्ड ड्रिंक लेने नहीं जाओगे, तुम पहले वाइन शॉप जाओगे और बियर लेके आओगे। ये गर्मी, ये माहौल, ये सिचुएशन समझा रहे हैं हम। हमारे ट्रिगर्स ही है ना ये, तो ट्रिगर्स ही है, तो वो ट्रिगर्स को मेरे पिछले 2 रिलैप्स में ये सब चीज़ें मेरे अंडर में आई थी, मेरे सामने आई थी। ये धोखा दिया है इन्होंने धोखा। चतुर चालाक कावेबाज इसलिए तो किया जाता है ना, जब धोखा दिया है तो आज भी मैं धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि आज मेरा ये परिवार मुंबई से लेके यहाँ से मुझे मेरे साथ आने वाला है कहीं और जगह पे। मुझे स्ट्रांग रहना है, मैंने प्रॉमिस किया है मेरे हायर पावर को, मैडम को और सर को मैंने बोला है कि मैं यहाँ इस वक्त मैं क्लीन आया और मैं आने वाला हूँ। इसके बाद के दिन सब मैं क्लीन ही रहूँगा। और मैं सेंटर में देखता हूँ बंदों को जो नाराज रहते हैं, ये रहते हैं। मैं खुद कंटाल गया हूँ अभी यहाँ के, मतलब मुझे आदत हो गई है बंदे लोग को मिलना है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब क्या चल रहा है, ये सब। तो जब वो माइंड सोच में आ जाता है कि यार ये अभी कभी होने वाला है, ये कैसे होने वाला है, तो मैं वो सोच में गिर जाता हूँ कि चल ना यार, अभी इनको समझाना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। अरे तो यहाँ पे जब खाली माइंड रहता है, तो जब मैं फ्री रहता हूँ, जैसे अभी 2-3 दिन से मैं विलेज में हूँ, जैसा मैं फ्री रहता हूँ तो मैं कभी आम तोड़ने चले जाता हूँ, तो मैं कभी मेरे दादा के साथ खेत में चले जाता हूँ, अभी मेरे घर बन रहा है तो मेरे घर के पीछे का जो काम चालू है वो सब कर। तो मैंने खुद को फोकस रखा है कि मैं फ्री रहना चाहता हूँ। डी एडिक्शन मेरे माइंड में कंटिन्यू चाहिए, एडिक्शन नहीं। तो एडिक्शन कैसे आएगा, ये इसके ऊपर बहुत ध्यान देता, अभी तक ध्यान दिया है मैंने। 1 डे एट ए टाइम। आज का दिन मैं दारू नहीं पीऊँगा, पहला गोड़ घातक। ये एक ऐसी पहली है जो मैंने अभी तक, मैं मार्केट में गया था, जब मैं मार्केट में देख रहा था कि वही बार, वही एरिया जो मैं देख रहा था कि वो लोग सब पी रहे थे, बैठे थे,